लिंचिस्तान बन गया है। महबूबा ने कहा कि डर और असहिष्णुता का यह माहौल देश और उसके भविष्य के लिए खतरनाक है। बता दें कि महबूबा मुफ्ती से पहले इल्तिजा मुफ्ती ने भी सोशल मीडिया पर भारत की तुलना लिंचिस्तान से की थी और अब पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया है। उन्होंने मॉब लिंचिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गांधी और नेहरू का हिंदुस्तान अब लिंचिस्तान बन गया है। महबूबा ने कहा कि डर और असहिष्णुता का यह माहौल देश और उसके भविष्य के लिए खतरनाक है। बता दें कि महबूबा मुफ्ती से पहले महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी सोशल मीडिया पर भारत की तुलना लिंचिस्तान से की थी। मुल्कस मज वनकस माहौल यह बड़ खतरनाक खराब माहौल। तुम वो बांग्लादेश मज आय क्या सन हिंद बय लिंच कर सरसी मुल्कस मज वोत शोर, मगर ये सात सनिस मुल्कस मज लिंच कर इखलाक पे गो शुरू वन तुम बंद गसान क्या रात नी ओतर कोर ओडिशा बे मार पाट कन चटिक तमिस क्या कोरुक। यह सनिस न सिर्फ कि जिंदगी बनावान दुश्वार युस सेक्युलर फैब्रिक गांधी सुन मुल्क सह वनकस बनान लिंचिस्तान। जो गांधी सुन मुल्क जवाहरलाल नेहरू मुल्क बनो सह वनकस लिंचिस्तान बनान, सह गोड़ा सुन मुल्क बनान, सह गोड़ा सुन भारत बनान। मगर असान कि हिंदुस्तान मज गोस ना अमि किस्म कार्रवाई गई। मुसलमान तिंद ये ब्रो ठीक पे रोजान तिथे कन गो रोजन। तमिच मिसाल जम्मू कश्मीर तुम वो कि ये कित लुक पानवे रोजान इथे कन पे मुल्कस। बारामूला लोकसभा सीट से सांसद इंजीनियर रशीद ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर जम्मू कश्मीर में आरक्षण प्रणाली और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को लेकर चिंता जताई है। सांसद ने पत्र में लिखा है कि जनता की अपेक्षा है कि जम्मू कश्मीर में प्रत्येक समुदाय की जनसंख्या के अनुसार आरक्षण को निर्धारित किया जाए। उनका कहना है कि ऐसा मॉडल न केवल शिक्षा, रोजगार और लोक सेवा में न्याय संगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर समाज की वास्तविक संरचना के अनुरूप अवसरों के साथ सार्वजनिक विश्वास भी मजबूत करेगा। तो इंजीनियर रशीद जो कि तिहाड़ जेल में है यूएपीए के तहत, उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिखा है रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर। उन्होंने लेटर लिखा है वजीर दाखिला अमित शाह को। उधर एनसी सांसद आगा रूहुल्ला पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सवाल उठाए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं। वो क्या चाहते हैं? तरक्की उन्हें अच्छी नहीं लगती, उन्हें उथल पुथल ही पसंद है। यहां फारूक अब्दुल्ला ने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई और टूरिज्म बढ़ने की भी उम्मीद जताई। इंशाअल्लाह जैसे जैसे हालात अच्छे होंगे और भी लोग आएंगे और बर्फ पड़नी चाहिए। अल्लाह करे कि बहुत ज़्यादा बर्फ पड़े कि लोग आए और इस वादी का लुत्फ उठाए। नए साल पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप टूरिस्ट को? कि भाईचारा रहे, हम लोग इकट्ठे रहें, इत्तेहाद और इत्तेफाक में रहें और दोस्ती में रहकर आगे तरक्की करें। जिस तरीके से मुल्क में अभी काफी सारी जगहों से जो रेडिकलाइजेशन हो रही है, तो इस हवाले से क्या पैगाम रहेगा सर? रेडिकलाइजेशन कहाँ नहीं है? क्या कोई जगह है जहाँ रेडिकलाइजेशन नहीं है? बांग्लादेश में जो हो रहा है सर, बांग्लादेश अपना अलग मुल्क है। अल्लाह करे वो भी ठीक हो जाए, वहाँ भी अमन से इलेक्शन हो, नई हुकूमत आए और दोस्ती की तरफ चले। पॉलिसी पर कहीं लीडरों को नजरबंद रखा गया है। जनाब, जो लीडरों से पूछिए वो क्या चाहते थे। जितना कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। उनको मेरे ख्याल से अच्छा नहीं लगता कि रियासत तरक्की पे चल रही है। उन्हें तो उथल पुथल चाहिए, वो हम होने नहीं देंगे। श्रीनगर एयरपोर्ट से 2 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। खराब मौसम के चलते फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। कोहरे की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है और ऐसे में एहतियातन श्रीनगर एयरपोर्ट से 2 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। खराब मौसम के चलते फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। कोहरे की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। तो श्रीनगर एयरपोर्ट से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर खराब मौसम के चलते और कोहरे की वजह से 2 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं, कैंसिल की गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है।
विजिबिलिटी काफी कम है कोहरे की वजह से, खराब मौसम की वजह से। इस वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पर 2 फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर एयरपोर्ट से। ये बड़ी खबर आ रही है जहां कोहरे की वजह से फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट से 2 फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। घना कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। खराब मौसम के चलते ये फ्लाइट्स रद्द की गई हैं, कैंसिल की गई हैं। उधर दिल्ली में भी मौसम अपनी सख्ती दिखा रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में घना कोहरा और शीतलहर एक साथ असर दिखा रहे हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच इंडिगो की तरफ से यात्रियों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। विजिबिलिटी में उतार चढ़ाव होने की वजह से फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव हुए हैं। यहां फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। राजधानी में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिसकी वजह से हवाई सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा है। तो इंडिगो ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें कि दिल्ली में घना कोहरा मुसीबत बना हुआ है, विजिबिलिटी काफी कम है। ऐसे में इंडिगो के कई फ्लाइट्स पर इसका असर पड़ा है, यानी मौसम का असर सीधे सीधे उड़ानों पर भी पड़ा है। इंडिगो ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली में घना कोहरा मुसीबत बना हुआ है और इसके चलते हवाई सफर पर इसका सीधा असर पड़ा है। इंडिगो ने कई फ्लाइट्स एक तरह से कैंसिल हुई हैं या फिर उनके शेड्यूल में चेंजेस हुए हैं और ऐसे में इंडिगो ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की है फ्लाइट्स को लेकर। तो इंडिगो की कई फ्लाइट्स पर मौसम का असर पड़ा है, विजिबिलिटी काफी कम है, कोहरा काफी डेंस है, जिसकी वजह से इंडिगो ने बाकायदा एडवाइजरी जारी कर इसकी जानकारी भी साझा की है। और वहीं इस वक्त दिल्ली पर प्रदूषण, कोहरे और शीतलहर का ट्रिपल अटैक जारी है। प्रदूषण के साथ साथ घने कोहरे ने भी दिल्ली वासियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। विजिबिलिटी इतनी कम है कि आगे सिर्फ धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है और ऊपर से ठंडी हवाओं और प्रदूषण ने भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जिसकी वजह से घर से निकलने वालों को तिहरी मार झेलनी पड़ रही है। विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में तो AQI 500 के पार पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग ने ठंड और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। तो दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर विजिबिलिटी बहुत कम है। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। घना कोहरा और ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली एनसीआर में। आज दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त घना कोहरा देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे और पॉल्यूशन की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। रेलवेज पर, एयरवेज पर और इसके अलावा रोडवेज सभी यातायात सुविधाओं पर इसका सीधा असर देखा गया है। और दिल्ली एनसीआर की तरह सर्दी में भी कश्मीर में भी जबरदस्त ठंड पड़ रही है। तो घना कोहरा और ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। और ये तस्वीर आप देखिए, दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ और इसका असर सीधे सीधे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में किस तरह से पड़ा। चाहे इंडिया गेट की बात करें, अक्षरधाम, एम्स, मंडी हाउस और सराय काले खां, ये अलग अलग जगह हैं जहां की आज सुबह की तस्वीरें हैं जब घना कोहरा पूरे शहर पर एक तरह से छाया हुआ है और उसका असर यातायात पर भी देखने को मिल रहा है।